जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम परिवर्तन का किसी इंसान के बस का नहीं रहा है और कोई कर भी नहीं सकता। ये नाम सब जानकारी दे रहा, नाम अपनी पहचान बता रहा, नाम अपना काम बता रहा कि मैं कौन सा काम करके दिखाऊंगा। तब तो जय गुरु तो नाम प्रभु का माना जाएगा। अगर काम नहीं तो कौन नाम लेगा? अगर नाम से काम न हो, नाम रक्षा हिफाजत न करे तो कौन नाम लेगा? नाम तो इसीलिए लिया जाता कि हमारा काम हो जाए, बिगड़े काम बन जाए, हमारी रक्षा हिफाजत हो जाए, सब तरफ से परेशानियां हट जाए, तभी तो हम नाम लेते हैं। तो ये नाम की महिमा है। जब उन नामों ने काम किया जो काल के नाम थे, क्या दयाल नाम कुछ नहीं कर सकता? ये कैसे बोल गया? वो तो सब करेगा, इधर का भी करेगा, उधर नहीं करेगा। ये दयाल जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये दयाल नाम है। और काल और दयाल में अंतर आपको समझना चाहिए। जब तुमको निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत नहीं, तुम इस अर्थ को कैसे करो? समझोगे नहीं, अर्थ का अनर्थ लगाओगे। और इस समय सब जगह बंदी हो गई, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आपका संदेश हो रहा। क्यों? कि ये मेरा नहीं है, मेरे निजी स्वार्थ का नहीं है, मेरे किसी मान सम्मान लेने का चंदा नोट वोट मांगने वाला नहीं है। ये सर्वभूत हितैषिता, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसा ये जनहितकारी आत्मकल्याणकारी संदेश समझ के सदगुरु दयाल का। ये हमारा नहीं, आपका भी नहीं। तो जब सदगुरु का है तो इसे कोई सदगुरु थोड़ी बन सकता। सदगुरु का संदेश सुनाने वाला सदगुरु का कोई भक्त ही होता है, कोई मुरीद फॉलोअर होता है, वही सुनाता है। वो कभी गुरु बन के नहीं सुनाता, भक्त बनकर। तभी तो गुरु शिष्य की महिमा है, भक्त भगवान की महिमा। लेकिन तुम्हें समझते नहीं कुछ, कोई भी वचन तुम्हारी सुनने नहीं आ रहा। और ये संदेश देखिए सब जगह बंदी लगी हुई, क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग जाते, चोरी डकैती वाले, शराब पीने वाले, वहां तो सब जाते, इसलिए वो दरबार बंद कर दिए गए। यह शाकाहारी था। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जय गुरुदेव मिशन में दूसरे मिशन का भी आदमी नहीं जाता। कोई पूजा पूजा करने वाला भी संसारी नहीं जाएगा। जय गुरुदेव मिशन में जय गुरुदेव वाले ही आते हैं, सब शाकाहारी आते हैं। यानी हाँ, यहाँ कोई पॉजिटिव है, सब नेगेटिव ही है, तो बीमारी कैसे आएगी? और बीमारी का प्रश्न भी नहीं, आप देख भी रहे हो। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये तो नाम की महिमा और नाम का काम है। उसमें अहंकार किस बात का? किसी व्यक्ति का जगाया नाम तो नहीं है जो व्यक्ति अपना अहंकार जोड़ेगा उसमें। तो ये देखिए, मैंने प्रार्थना की, किसी से आलोचना नहीं। अब ये लोग इसमें जोड़ गांठ करते हैं कि वो शासन प्रशासन की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। जब मैंने पहले रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया है कि बिना बगैर शासन प्रशासन के परमिशन आदेश के मैंने हिंदुस्तान में संदेश प्रसारण शुरू ही नहीं किया, मैंने प्रसारण भी नहीं शुरू किया। जब हमने परमिशन ले लिया, आदेश ले लिया, उनकी आज्ञा हो गई, तब मैंने संदेश प्रसारित किया है। इसमें तुम टीका टिप्पणी क्या निकालोगे? तुम्हारे में इसकी कोई बात ही नहीं। मैंने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए, तुम कुछ कह नहीं सकते हो। मैंने शासन प्रशासन से पहले ही परमिशन लिया। जो परमिशन लेता है वो आज्ञाकारी होता है, वो निंदा आलोचना बुराई कभी नहीं करता। अभी तुम बना चुना के जो कह रहे हो, तुम्हारी बनावट तो 2 मिनट में खुल जाएगी। बनावट तो बराबर है। मैंने संदेश बंद नहीं किया, पहले भी नहीं बंद किया, आज भी नहीं बंद किया। क्योंकि अगर मेरा कोई निजी स्वार्थ होता,
या तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई से मैं घबरा जाता, डर जाता कि मेरा स्वार्थ लोग जान गए हैं तो मैं भी चुप हो जाता। लेकिन तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे कोई लाभ न पहले जो 8 वर्ष का हो उसमें भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। आपने देखा कि परमार्थ का इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। कोई सरकार से मैंने सहूलियत कोई नहीं मांगी, उनसे भी कोई मतलब किसी तरह की कोई मांग नहीं की, केवल मांग की है आदेश की कि आप आदेश दे दीजिए, अब धार्मिक देश में धर्म की जरूरत है। और धर्म संतों महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा आता रहा और महात्माओं के द्वारा भी आएगा। तो मैंने सारे हिंदुस्तान में संत महापुरुषों की वचन वाणी, जिसमें धर्म और कर्म और मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान जिसमें सम्मिलित है, मैंने उस संदेश का प्रसारण किया और लोगों को दिखाया। केवल भाषण ही नहीं दिया। आखिरी दिन जो कार्यक्रम होता था, ग्रामवासियों को निमंत्रण, जितने कार्यक्रम के आसपास 2, 4, 6 गांव होते थे, सब में निमंत्रण, सब में, और प्रेम से सब भंडारों प्रसाद पाते थे। और दूसरा, जो कोई अभी तक इस बिंदु को पकड़ नहीं पाया, वो है कन्या देवी, इस देश की देवियां। और अगर ये मेल बिंदु, क्योंकि नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है, अगर केंद्र बिंदु बिगड़ जाएगा सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज इसकी तरफ, इन बेटियों की तरफ ना तो नेता कोई ध्यान दे रहा, ना कोई महात्मा ध्यान दे रहा। सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। और मैंने ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया और कहा, जो आपके पास कुंवारी कन्याएं जिनके शादी नहीं, उनको ले आइए आप, और कुटी के बाहर लाइन लगा के खड़ा कर दीजिए। मैं इनको अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा। ये नहीं किसी ने कहा, बरकत दूंगा, लूंगा नहीं दूंगा। और कन्याओं को भी बरकत दिया, पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को भी बरकत दिया, जो आया कोई अधिकारी, पत्रकार, मीडिया, उसको भी बरकत दिया, जो भी आया सबको बरकत दिया और प्रसाद दिया। ये क्यों नहीं कहते तुम? ये नहीं तुम्हारे मुंह से निकलता कि बरकत कोई दे सकता है या किसी ने अभी तक दिया? सब लेने वाले हैं, देने वाला तो कोई नहीं। मैंने करके दिखाया, तुम्हारा झूठा संदेश चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पुरानी प्रशासन और शासन से परमिशन लेकर तब मैंने ये संदेश प्रसारण किया। और जितना ये काम किया है बरकत देने वाला, ये भी परमिशन में शामिल है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तुम पकड़ोगे क्या? मैंने कोई पकड़ ही नहीं रखी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इन कुंवारी कन्याओं को बरकत इसलिए दिया, प्रसाद इनके चरित्र की रक्षा हो जाए, इनके सतीत्व की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, सूरवीर और चरित्रवान पैदा हो तो देश धर्म की रक्षा हो जाएगी। ऐसे नहीं किया गया। लेकिन ये तो बात तुम अभी तक नहीं सोच पाए, इसको निकालने में तुमको शर्म लगती है और झूठा संदेश प्रसारित करते हो तो कुछ नहीं हो रहा। अरे हमारा तो संदेश सब सुने बैठे, तुम क्या सुनाओगे? सबको 8 साल मैंने सुनाया, सब चुपचाप सुनते रहे। कहीं से कोई किसी तरह की निंदालोचना की बात नहीं आई, क्योंकि मैंने अगर अपनी बात कही होती तो जरूर कोई खोट निकलती। जब संत महापुरुषों के वचन है उनमें खोट नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम पके हुए पाक साफ निर्मल पवित्र वचन है, जो अगर उन वचनों को सुनो और प्रयोग करो तुम्हारा जीवन पाक साफ निर्मल पवित्र चरित्रवान हो जाएगा। वैसे वचन है। और ये निंदालोचना पड़े, ये संत वचन को मान रहे, संत वचनों की महिमा है इनके दिमाग में, या संतों की गौरव गरिमा ये समझ रहे कुछ? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये इतने घंटे हुआ संदेश, सब सुन रहे होंगे बैठ के, लेकिन वो ये नहीं सुनते। देखिए इसमें कमी क्या है, कमी क्या है? क्योंकि गंदगी वाला गंदगी ही बटोरता है, वो अच्छा ही नहीं देख पाएगा कभी। उसकी दृष्टि में गंदगी समा गई है, उसके कानों में गंदगी, मन मस्तिष्क में गंदगी समा गई और उसके चरित्र में भी गंदगी आ गई, तो फिर वो कैसे स्वच्छता देखेगा?
पवित्रता, निर्मलता, चरित्रता कैसे देख सकता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी बड़ी सेवा, कोई सेवा मिल जाए उससे जरूर करो। सेवा तो मूल आधार है। हम सब संत मत के प्रेमियों का मूल आधार सेवा ही। जब सेवा करेंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी इधर उधर मन भगाने की, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। इनका सबका मन खाली बैठा घर में, बाहर तो निकले नहीं है। बाहर अगर संदेश दिए होते तो संदेश की कदर समझते। संदेश देने में कितनी परेशानियां, कितनी उलझने, कितनी दिक्कतें आती, ये इनकी समझ में सब आ जाता। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब वो जो किया गया वो इनको हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कर सकते नहीं, तो ईर्ष्या राग द्वेष में चलेगी। और इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने सुनाया है, ऐसे थोड़ी है। और सुनाया नहीं, मैंने कराया भी, सबको करके दिखाया। और ये कहा मैं सच्चे समाज की स्थापना चाहता हूँ। मैं माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाने की मैं व्यवस्था चाहता हूँ। सबको सुख शांति मिल जाए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाए, ताकि सभी लोग घर गृहस्थी परिवार में सच्चाई ईमानदारी से अपना अपना खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली मजदूरी का या देश की सेवा, समाज की सेवा का काम करे और बचे समय में भगवान का भजन करे। मैं तो ये चाहता हूँ और इसी का मैं प्रयास कर रहा। इसमें कौन सी किसी की निंदा हो रही, किसी का बुरा सोचता जा रहा है, सबका भला। लेकिन जब तुम भलाई पर खड़े होगे तो भलाई दिखाई देगी, और बुराई में खड़े हो तुम्हें बुराई देगी, क्योंकि तुमने चश्मा वैसा ही लगा रखा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तुम शासन प्रशासन की क्या बात करते? मैं बगैर शासन प्रशासन के आदेश से मैंने कोई संदेश सुनाया ही नहीं, कोई संदेश प्रसारित नहीं किया। मेरे पास पूरी फाइल बनी रखी, मैं रिकॉर्ड तैयार रखा कि मैंने अपने मन से नहीं, अपनी मनमुक्ता में, अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए मैंने कोई काम नहीं किया है। मैं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर के मैंने संत महापुरुषों के वचन वाणी का प्रसारण किया है। ये तो सब हुआ, नहीं तो अपनी कोई बात के लिए कोई परमिशन देगा? अपने मान सम्मान के लिए कोई काम करोगे, कोई परमिशन मिलेगा आपको? वो तो समाज और देश हित में वो सबको चाहिए, करना चाहिए। मैं आज भी सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग करिए, सबका कर्तव्य, चाहे कोई नेता हो चाहे महात्मा। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि सबका उत्तरदायित्व और सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग इसी देश के नागरिक हैं। नागरिकता के नाते हमारा सबका कर्तव्य है कि हमारे देश में कोई खराबी ना आने पाए, कोई बीमारी ना आने पाए, कोई परेशानी ना आने पावे, कोई मुसीबत आपत्ति ना आने पावे। लोग समाज परिवारों में सुख शांति से रहें और एक दूसरे के काम आने, एक दूसरे की मदद करें और बचे समय में भगवान का भजन करें। यहाँ तो ये चीज है। और आप देख रहे हो मैं कराता भी हूँ, 8 साल भी रोज सुबह भी भजन, शाम को भी भजन। और आज भी आप देख रहे हमारे काम में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। आज भी सुबह भी घंटा संग बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन, और शाम को भी घंटा संग बजता है, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये कोई करा रहा है? ये भी तो देखो ये काम कौन कर रहा है? और इस काम की जरूरत है। क्या निंदा आलोचना बुराई से कोई काम हो जाएगा? क्या समाज का कल्याण हो जाएगा? समाज का सुधार हो जाएगा? इस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए। अरे कभी अच्छे काम करने की भी सोच अंदर मिलाया करो, क्योंकि परमात्मा के दरबार हम सबको चल रहा है। उसके लिए भी कुछ सोचो, कुछ कर लो तो अच्छा रहेगा। हम तो भाई प्रार्थना ही कर सकते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी आपसे कहीं, और तुम्हारी तरह हम निंदा आलोचना बुराई भी तो हरा नहीं सकती। ये भी मेरा काम नहीं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही हम करेंगे, तो हमारे तुम्हारे में फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा? फिर तुम निंदा आलोचना बुराई करो, मैं आपको प्रणाम करूंगा और करता हूँ, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि जो तुम्हारी निंदा बुराई करे, निंदक को करो प्रणाम, तो उसको प्रणाम करो, प्रणाम करिए। और निंदक नियरे राखियो, आंगन कुटी छपाए, और फिर साबुन और फिर पानी सब मैल उतर जाए, का उनको बसा के रखो,
ताकि वो बना रहे, तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे सारे पाप का बोझा उतारता रहेगा, तुम्हारा भजन सुरक्षित बन जाएगा। वो तो हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारा काम कर रहा है भाई हमको कैसे कहें गलत है। मैं तो नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कहता, मैं भी तो मन से कुछ कह सकता, लेकिन मैंने कभी निंदा आलोचना के बदले निंदा आलोचना बुराई न की है, न करने की सलाह देता हूँ। ये काम मेरा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सत्संगी परिवार के नाते मैं आपसे प्रार्थना भी कर सकता, अधिकार है हमारा। अपने परिवार के लोगों से प्रार्थना करने का अधिकार हमारा है कि आप लोग अब परिवार को संगठित करने में हमारा सहयोग कर दीजिए। निंदालोचना बाद में कर लेना, बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन ये समय निंदालोचना का नहीं है, ये समय गुरु के काम का है। आखिरकार बाद में आप क्या कहोगे कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया था, मेरे पीछे मेरे परिवार के लिए क्या किया था। कोई परिवार को संगठित करने की कोशिश की थी, जबकि मैंने आदेश दिया था मेरा ये बगीचा है, इस बगीचे का एक भी पेड़ सूखने हटने मत देना। क्या तुमने आदेश का पालन किया? आप जवाब क्या दोगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब? ये आदेश है, ऐसे नहीं। अपनी तरफ से कोई आदेश बना कि मैं नहीं कहता। और तुम क्योंकि बहुत नए नामदानी, तुम्हें मालूम नहीं कुछ नहीं कि पहले क्या कहा, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां किया, क्या संदेश किया, तो आपको तो पता नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आप 20-25 वर्ष के नामदानी हो गए और सत्संग चल रहा था जुलाई 1952 से 60 वर्ष, तब तुम पैदा भी नहीं होगे। जो निंदा आलोचना बुराई करे वो तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए, उनको क्या पता ये सब क्या है। क्योंकि जब मैं उन बच्चों को खोल के कह रहा हूँ जिसको इन्होंने सुना नहीं, इस समय थे नहीं, तो उनको तो लग रहा है झूठ कह रही, उनको यह संभव लग रहा। लेकिन मैं अपनी मनगढ़ंत कोई बात करता नहीं, अगर करता होता तो शासन प्रशासन हमें परमिशन नहीं देता, क्योंकि लिखे जाता है मैं धार्मिक संदेश जो संत महापुरुषों की वाणी है मैं उनको प्रसारण के लिए मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ। धार्मिक देश में अधर्म का प्रचार होना चाहिए। जय गुरुदेव।